नमस्कार बच्चों, आप सभी अपने घरों में होंगे और पूरी तरह सुरक्षित होंगे। इसी शुभेच्छा के साथ कक्षा 6 के बच्चों ने कल मेरे साथ पाठ 3 पढ़ा था और समझा था। आज उसी पाठ 3 के, जिसका नाम था सुलेख का महत्व, पाठ का नाम था सुलेख का महत्व, इसी पाठ के आज हम शब्द अर्थ करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले पाठ का नाम डालेंगे और उसके बाद पाठ के नाम के बाद क्या डालेंगे, इस तरीके से जैसे मैंने पहले डाला हुआ था उसी तरह से। पाठ 3 सुलेख का महत्व अर्थात पाठ का नाम, फिर डालेंगे डेट। आज 9 डेट में हम वर्क कर रहे हैं तो 9/5/2020। इसके बाद शब्द अर्थ डाल लेंगे और फिर शब्द अर्थ करेंगे। उसी तरह से करना है जैसे पहले मैंने बताया था। शब्द आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं यानी काले पेन से लिखने हैं और अर्थ आपको ब्लू पेन से लिखने हैं। जो नए शब्द हैं यही आपके शब्द अर्थ हैं, बुक में दिए गए हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं नियमित रूप से, यानी इसका अर्थ है नियम से। कोहराम मचना, हाय तौबा मचना। व्यस्तता मीन्स काम में लगे रहना। अप्रकट रूप से मीन्स जो सामने दिखाई ना पड़े। कुबुद्धि मीन्स खराब बुद्धि। निशानी मीन्स चिन्ह। अंग मीन्स भाग। अस्पष्ट माने जो स्पष्ट या साफ ना हो। उलाहना मीन्स शिकायत। वसीयत मीन्स इच्छा पत्र। सुलेख मीन्स सुंदर लिखावट। विलायत मीन्स विदेश। अवहेलना मीन्स उपेक्षा या अनदेखी। अब हम करते हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। अगले पेज से लघु उत्तरीय प्रश्न डाल लेंगे और पहला नोटबुक में पहले इस तरह से डालेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न डाल लेंगे, उसके बाद पहला प्रश्न लिखेंगे और पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी कहावत मशहूर है। पहला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी कहावत मशहूर है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर नंबर 1, लिखने के लिए पढ़िए और पढ़ने के लिए लिखिए। कौन सी कहावत मशहूर है? लिखने के लिए पढ़िए और पढ़ने के लिए लिखिए। ये पूरा हो गया, पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर का मित्र चिट में लिखी बात को क्या समझ बैठा। प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉक्टर का मित्र चिट में लिखी बात को क्या समझ बैठा। उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर का मित्र चिट में लिखी बात को दवाई का नुस्खा समझ बैठा। फिर उसी तरह से डॉक्टर का मित्र चिट में लिखी बात को दवाई का नुस्खा समझ बैठा। पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, इंग्लैंड के व्यक्ति ने अपनी संपत्ति मित्र के पुत्र के नाम क्यों कर दी थी। इंग्लैंड के व्यक्ति ने अपनी संपत्ति मित्र के पुत्र के नाम क्यों कर दी थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्न नंबर 3 है और प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे हम। इंग्लैंड के व्यक्ति ने अपनी संपत्ति मित्र के पुत्र के नाम इसलिए कर दी थी क्योंकि उनके मित्र के पुत्र की लिखावट बहुत सुंदर थी। फिर एक बार, इंग्लैंड के व्यक्ति ने अपनी संपत्ति मित्र के पुत्र के नाम इसलिए कर दी थी क्योंकि उनके मित्र के पुत्र की लिखावट बहुत सुंदर थी। पूर्ण विराम। अगला प्रश्न नंबर 4, हर प्रश्न नई लाइन से शुरू करना है और हर उत्तर नई लाइन से शुरू करना है। प्रश्न नंबर 4, बचपन की भूल हमेशा किस प्रकार दुख देती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। बचपन की भूल हमेशा किस प्रकार दुख देती है। उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, अगर बचपन में सुंदर लिखने की आदत न डालें तो हम हमेशा खराब ही लिखेंगे। बचपन की यह लापरवाही हमेशा दुख देती है।
एक बार फिर देख लीजिए। अगर बचपन में सुंदर लिखने की आदत न डालें तो हम हमेशा खराब ही लिखेंगे। बचपन की यह लापरवाही हमेशा दुख देती है। पूर्ण विराम। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, गांधी जी किस भूल की सजा आजीवन पाते रहे? प्रश्नवाचक चिन्ह, गांधी जी किस भूल की सजा आजीवन पाते रहे? तो इसमें लिखेंगे गांधी जी ने पढ़ाई में सुलेखपन को आवश्यक नहीं समझा था। वे इसी भूल की सजा आजीवन पाते रहे। एक बार फिर से देख लीजिए। गांधी जी पढ़ाई में सुलेखपन को आवश्यक नहीं समझा। गांधी जी ने पढ़ाई में सुलेखपन को आवश्यक नहीं समझा था। वे इसी भूल की सजा आजीवन पाते रहे। पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। गांधी जी ने क्यों कहा कि पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है? गांधी जी ने क्यों कहा कि पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, गांधी जी ने बचपन में अपनी लिखावट पर ध्यान नहीं दिया, अतः उनकी लिखावट ठीक नहीं थी। बाद में उन्होंने अपनी लिखावट को सुंदर बनाना चाहा, पर सुधार नहीं हुआ। सुधार बचपन में करना चाहिए, बाद में संभव नहीं है, इसलिए गांधी जी ने यह बात कही है। एक बार फिर देख लीजिए। गांधी जी ने बचपन में अपनी लिखावट पर ध्यान नहीं दिया, अतः उनकी लिखावट ठीक नहीं थी। बाद में उन्होंने अपनी लिखावट को सुंदर बनाना चाहा, कॉमा है यहाँ पर सुधार नहीं हुआ। पूर्ण विराम। सुधार बचपन में करना चाहिए, बाद में संभव नहीं है। पूर्ण विराम। इसलिए गांधी जी ने यह बात कही है।